हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद्या इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे राज्यों की योजनाएं 2025। लगभग 50 प्रश्न हैं एमसीक्यू और कुछ प्रश्न हैं हमारे वन लाइनर। तो शुरू करते हैं। पहला है कि 2025 की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो राजस्थान में है। मोह सरकार पहल किस राज्य में शुरू की गई है? उड़ीसा में। रायथू बंध योजना किस राज्य में किसानों के लिए है? तो तेलंगाना के लिए है। लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य में महिलाओं के लिए है? मध्य प्रदेश में। स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना किस राज्य में के युवाओं के लिए है? असम के लिए है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप किस क्षेत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देती है? तो उच्च शिक्षा अनुसंधान योजना है प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप। बिहार औद्योगिक गलियारा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। राजस्थान जन आधार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नागरिकों को एकल पहचान पत्र प्रदान करना। तो राजस्थान जन आधार योजना कहाँ है? राजस्थान में दिया गया है शुरू में ही। पालना योजना किस राज्य के नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए है? तो पालना योजना कहाँ चलाई जा रही है? दिल्ली में। कन्या सुमंगला योजना कहाँ चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश में, बालिकाओं के कल्याण के लिए। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य क्या है? तो 100 जिलों में उत्पादन और आय बढ़ाना। 100 कृषि जिलों में। गुजरात लैपटॉप सहायता योजना जो चल रही है उसका वित्तीय सहायता कितनी मिलती है? तो 25,000 तक है। मखाना बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई है? बिहार में। मुख्यमंत्री उद्यमिता प्रोत्साहन योजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों और माताओं के पोषण में सुधार। आगे है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कहाँ है? झारखंड में। भावांतर भुगतान योजना किस राज्य में किसानों के लिए चलाई जा रही है? भावांतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश में। अन्न भाग्य योजना किस राज्य में खाद्यान्न वितरण के लिए चलाई जा रही है? अन्न भाग्य योजना कर्नाटक में। आपले सरकार पोर्टल किस राज्य के नागरिकों की सेवाओं के लिए है? महाराष्ट्र में। जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य के पर्यावरण संरक्षण के लिए है? बिहार के लिए है। सौर सुजला योजना सौर पंप वितरण के लिए है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में ये योजना है। स्मार्ट विलेज अभियान किस राज्यों के विकास के लिए है? पंजाब में। लोक कल्याण मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम किस राज्य के युवाओं के लिए है? उत्तर प्रदेश के लिए है। लोक कल्याण मित्र इंटर्नशिप प्रोग्राम। मिशन बुनियाद किस राज्य में शिक्षा सुधार के लिए चलाई जा रही है? दिल्ली में। भामाशाह योजना किस राज्य के महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए है? राजस्थान में। सी टीम्स पहल किस राज्य के महिलाओं की सुरक्षा के लिए है? तेलंगाना। पालनहार योजना किस राज्य के अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए है? पालनहार योजना कहाँ चलाई जा रही है? राजस्थान में। शिक्षा सेतु पोर्टल किस राज्य में शिक्षा पढ़ाने के लिए है? हरियाणा के लिए है। राजस्थान जन आधार योजना किस राज्य के नागरिकों की पहचान के लिए है? राजस्थान में। वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में चलाई गई? सिक्किम में। ठीक है, लगभग ये 30 प्रश्न हैं वन लाइनर। अब हम देखेंगे एमसीक्यू। तो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किनके नाम पर रखा जाएगा? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2025 में धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकान बंद करने का निर्णय लिया है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए शिष्टाचार दस्त योजना
कहाँ शुरू की गई है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, दिल्ली। दिल्ली पुलिस द्वारा चालू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य में भांग खेती के लिए पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, हिमालय, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य में 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए सफल योजना की शुरुआत की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, गुजरात में, गुजरात के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को निर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना शुरू की है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य की स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की गई है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, हरियाणा सरकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार को सभी सरकारी स्कूलों बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तलक्की बंधनम योजना करने की घोषणा की है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पार्थ योजना, और बेरोजगारी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है मध्य प्रदेश में? आकांक्षी युवा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए 20,000 मासिक पेंशन प्रदान करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 मासिक पेंशन देगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, पंजाब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? भू भारती पोर्टल किस सरकार ने लॉन्च किया है? आपको बताना है। तो ऑप्शन बी सही है, तेलंगाना सरकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, सी सही है, नई दिल्ली सरकार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना की शुरुआत की है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये मध्य प्रदेश सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसने लखनऊ में विकास प्राधिकरण की अनंत नागर योजना का शुभारंभ किया? तो आप लोग बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन सी सही है, योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है? तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? ऑप्शन ए सही है, तेलंगाना सरकार ने गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल
उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी सही है, असम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? पिंक ई रिक्शा योजना, तो ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना की शुरुआत की घोषणा की है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, कर्नाटक सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना शुरू की है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, केरल सरकार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने आवास मिशन की दिशा में अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा सरकार अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 25 अप्रैल 2025 में किस राज्य ने पारंपरिक कारीगरों के विकास के लिए कलईगनर कैबिनाई थिट्टम योजना की शुरुआत की है? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। कलईगनर कैबिनाई थिट्टम योजना, तो ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने स्किल उदय टोंगाई योजना की शुरुआत की है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना शुरू की है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, त्रिपुरा मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है किस राज्य सरकार ने बजट 2025 में सड़कों के लिए 1500 करोड़ के आवंटन और नई नदी बंधन योजना की शुरुआत की है? नदी बंधन योजना की शुरुआत की है तो पश्चिम बंगाल सरकार। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी सही है, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है। ऑप्शन ए सही है, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है जून 2024 में बेहतर न्याय प्रदान करने के लिए किस राज्य ने पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? तो पहली गवाह संरक्षण योजना किसने शुरू की है? असम सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी सही है, झारखंड सरकार। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दीपम 2.0 योजना शुरू की है? तो चंद्रबाबू नायडू कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? आंध्र प्रदेश के। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है वर्ष 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाडली बहनी योजना किस राज्य ने शुरू की है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी सही है, महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना शुरू की है।
आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने 6 अक्टूबर को कॉलेज की लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निजित मुइना योजना शुरू की है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। निजित मुइना योजना कौन किसने शुरू की? असम सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जनजाति एसटी के छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? तो ऑप्शन डी सही है, उड़ीसा सरकार ने शुरू की है शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसने शुरू की है? तो झारखंड सरकार ने शुरू की है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 4 कल्याणकारी योजनाओं रैयत भरोसा, इंदिरम्मा आत्मीय भरोसा, इंदिरम्मा दालू और नए राशन कार्ड का शुभारंभ किया? 4 योजनाएं एक साथ कौन लेके आया? तो तेलंगाना सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, अगस्त 2024 में किस राज्य ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना शुरू की? मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किसने शुरू की? तो आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, हिमाचल प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पठन अभियान शुरू किया है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश के किस राज्य के साथ मिलकर चीता परियोजना के लिए संयुक्त पैनल बनाया है? तो राजस्थान सरकार के साथ मिलकर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, अगस्त 2024 में किस राज्य के गृहिणियों को सशक्त बनाने के लिए हर घर हर गृहिणी योजना पोर्टल की शुरुआत की है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सही है, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? लाडला भाई योजना किसने शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस राज्य ने निजी निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रिप्स 2024 स्कीम की शुरुआत की है? तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना शुरू की है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, गुजरात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए राज्य में कैलेगनार हस्तशिल्प योजना की शुरुआत की है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन सी सही है, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 26 जनवरी 2025 को किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन द्वारा मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर को शुरू किया गया है? आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही है, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि किस सरकार द्वारा शासन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित की गई है? आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी सही है, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2024 अधिसूचित की गई है। हमने टोटल 30 वन लाइनर और 49 एमसीक्यू किए, जो जिसमें से अब किसी भी पेपर में अगर ये पूरा आप लोग देख लेते हैं वीडियो तो 2 से या 3 प्रश्न जरूर फंस जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।